हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं ये क्या होती है। जैसे कांस्टेंट मतलब कि जो चेंज ना हो, ठीक है, जो समय पे या कहीं पे चेंज ना हो, हमेशा एक ही जगह हो, कांस्टेंट, ठीक है। जैसे उसमें 1 2 ए बी, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कांस्टेंट। वेरिएबल जो कि समय के साथ क्या हो, चेंज हो, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ऐसे, ठीक है। डिपेंडेंट जैसे कि कोई चीज़ डिपेंडेंट है किसी चीज़ पे, ठीक है। जैसे जैसे ये कांस्टेंट जो है इस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो नदी में मछली होता है वो पानी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग वो पानी पे डिपेंड नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट है उस चीज़ से, ठीक है। तो इसमें आता है क्या कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपली जो चीज़ डिपेंडेंट हो उस चीज़ पे, जैसे हम बताएं कि मछली जो रहता है पानी पे डिपेंड करता है, उसको उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो वेरिएबल ऐसे एक्स वाई जेड ये क्या करता है, वेरी करता है। जैसे नदी का जो पानी है वो क्या करता रहता है, बहता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे अर्थ का मूवमेंट, उसमें भी क्या होता है, जो पृथ्वी है वो भी वेरी कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, मतलब, ठीक है। और जैसे डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज होता है जिसको हम लोग डी बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रियल लाइफ में अगर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ होता है रियल लाइफ में, तो जैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे कैलकुलेट दी मूवमेंट, हम लोग को कोई मूवमेंट कैलकुलेट करना है, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग को पता करना है, तो हम लोग डी पी बाई डी टी इक्वल टू आर पी। इसमें पी जो है ये हम लोग क्या शो करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ विथ टाइम के साथ, ठीक है। ऐसे ही मेडिसिन की लाइन में भी बहुत सारे डेली यूजेस होते हैं, ठीक है। और जैसे स्प्रेड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, स्प्रेड ऑफ डिस्टेंस, ट्रैफिक फ्लो, फिर फाइनेंशियल मार्केट में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में रॉकेट बनाने में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर है 1, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसमें देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। हम अभी आप लोग को बताएं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग दी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डेरिवेटिव होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन। तो जैसे हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लेते हैं हम लोग एक इक्वेशन लिए हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। बी एन इक्वेशन कंटेनिंग एक्स एंड वाई एंड वन आर्बिट्री कांस्टेंट m, ठीक है। ये m क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक्स वाई जो है ये इक्वेशन को कंटेनिंग करता है। फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में करें तो m जो है ये कांस्टेंट हो, क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल m। नाउ फिर से एलिमिनेट करेंगे m, यहाँ से हम लोग को m को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए m को एलिमिनेट करना है। तो अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ जो वैल्यू निकला है m का, ठीक
ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे y इक्वल टू एक्स, m का वैल्यू है dy/dx प्लस m स्क्वायर, तो इसका m का स्क्वायर जो कि यहाँ पे है। तो ये एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को मिल गया। और देखते हैं, और एक इक्वेशन देखते हैं इसी टाइप का, लेट y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। बी एन इक्वेशन कंटेनिंग x एंड y, ठीक है। एंड यहाँ पे y हो जाएगा एंड टू आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b, यहाँ पे कांस्टेंट है a b है। फिर से हम लोग इसको सिमिलरली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा dy/dx इक्वल टू a cos को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो माइनस साइन x होता है प्लस b cos x। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर फिर से करेंगे तो ये देगा dy/dx इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। देन माइनस को निकाल लेंगे तो ये जो वैल्यूज़ है y के बराबर है, तो यहाँ पे y देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, दिस गिव एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर टू types of differential equation. One is a ordinary differential equation and another is a partial differential equation. Now first of all we can see that the ordinary differential equation, the differential equation which involves only one independent variable are called ordinary differential equation. Okay, इसमें क्या होता है कि केवल एक ही only one independent variable होता है, ठीक है। जैसे dy/dx इक्वल टू 1 प्लस वाई ये लिए, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। ओके, देखते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स dy dx 1 प्लस वाई, इसको करेंगे तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है तो y प्लस एक्स होगा, ठीक है। क्यों होगा ये, क्योंकि x का ये फंक्शन नहीं है, y का है तो ओनली y यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को। x का है तो x प्लस ये y जो है ये क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। y कांस्टेंट ही रहेगा एंड dx उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा dy, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे x माइनस वाई और इसको इधर ले जाएंगे x dy माइनस वाई dy, x माइनस वाई और यहाँ से भी dy को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हम लोग का कुछ x माइनस वाई इस टाइप का एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो ये निकल के आएगा। ओके, देन इसका जो वैल्यूज़ है dy/dx, तो y इक्वल टू एक्स dy/dx प्लस डी क्यू इज़ एन आर्बिट्री इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने से ये इस टाइप का एक इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, तो हम लोग देखें ऑर्डिनरी, ठीक है, उसमें केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि दो है dz/dx प्लस dz/dy, दो है इक्वल टू c, ठीक है। x dz/dx प्लस y dz/dy इक्वल टू 2z और डेल स्क्वायर y बाई डेल टी इक्वल टू डी सी स्क्वायर डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर इज एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का। और अभी हम लोग देखें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके का होता है, ठीक है।
तो इसमें सिंपली याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसमें 2 होता है, पार्शियल में 2 होता है, del z बाई del x, del y बाई del z बाई del y इक्वल टू c, इस फॉर्मेट का होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर में क्या होता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर हम लोग को फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हम लोग कैसे देखेंगे, देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व इन इट्स एक्सप्रेशन। जैसे कि एक एग्जांपल है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसको नहीं देखना है 2 3, ठीक है, इसमें हम लोग को देखना है कि इसका ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है ये 1 है, ठीक है, ये कितना है 1 है, ये भी कितना है 1 है, ठीक है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डिग्री। तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट order of differential coefficient when the equation has been made rational free from any radicals and integrals as far as। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम बतलाएं कि ऑर्डर जो होता है इसमें हम लोगों को इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है, जैसे ऐसे रहेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है क्या है, यहाँ पे क्या था 1 था, इसका डिग्री क्या था 1, इसीलिए ऑर्डर ये होता है वो ऑर्डर ये, और जो डिग्री होगा यहाँ पे यह जो बाहर लिखाएगा उसको डिग्री बोलेंगे, ठीक है। जैसे 1 हो सकता है, अगर मान लीजिए 2 रहेगा तो 2 3 कुछ भी हो सकता है डिग्री में, ठीक है। देखते हैं जैसे द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर कंसर्न, जैसे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आप लोग को बताना है इसका ऑर्डर और डिग्री। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, ये अंदर देखना है, ठीक है, ऑर्डर के लिए अंदर और डिग्री के लिए बाहर। तो ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है, ठीक है। हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट जो हाईएस्ट रहेगा उसी को लिखना है। एंड द इक्वेशन, जैसे इस टाइप का इक्वेशन आता है तो हम लोग को बोलेगा कि फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है। तो कैसे, ऐसे में कैसे होगा, तो नहीं पता चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर करने से, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होके हम लोग को केवल 3 बचेगा, यहाँ के स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब इजीली क्या पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर का है। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन का देखते हैं कौन सा डिग्री है, ओके। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। इसका हम लोगों को ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा ये बतलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले जो डिग्री है इजीली पता चल जाता है, ठीक है। जो बाहर है 3, ऑर्डर क्या है अंदर में 1। सिमिलरली इसका देखिए ऑर्डर एंड डिग्री, इसका ऑर्डर डिग्री इजी है 2, जो बाहर में है 2, और इसका ऑर्डर तो 1। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2 एंड डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 एंड डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन
कि हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग उसको कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन 1, बी एन इक्वेशन कंटेनिंग x एंड y एंड वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट a। ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, ठीक है। एलिमिनेट करेंगे 1 एंड 2 से, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 बाई 1, ठीक है। तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, देखिए ये डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4a है और नीचे 4ax हो जाएगा, ठीक है। 4a और नीचे हो जाएगा 4ax, तो ये कैंसिल होके 1/x, ठीक है। यहाँ से ये x और ये एक y, सॉरी y कैंसिल हो जाएगा, ये x जो है ये इधर चला जाएगा, 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर ये y इधर आ जाएगा तो y, ये क्या हो गया, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इसका ऑर्डर एंड डिग्री देख लीजिए, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है इसी टाइप का और एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस सी, ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। इसको भी अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे x है तो ये क्या देगा 2a, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से y, एक यहाँ पे y को रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। देन इसको रखेंगे, फिर एक बार y को कांस्टेंट रखे, एक फंक्शन ये, सेकेंड फंक्शन ये, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस सेकेंड को रखेंगे और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके, इक्वल टू 0। तो ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो ये क्या आएगा, विच रिप्रेजेंट ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, सेकेंड, एंड डिग्री कितना है, तो 1, ओके। देखिए यहाँ पे हम नोट करके लिखाए हैं, जैसे कि यहाँ कोई चीज़ n टाइम्स तक रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर, या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ले रहे हैं, 2 कांस्टेंट ले रहे हैं, बट अगर n टाइम्स तक रहेगा, ठीक है, n टाइम्स रहेगा तो हम लोग कैसे होगा, तो अगर कोई चीज़ आर्बिट्री कांस्टेंट n टाइम तक लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करें n टाइम्स, ठीक है, तो हम लोग को जो इक्वेशन मिलता है n+1 इस टाइप का मिलेगा। उसमें से n कांस्टेंट को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे n+1 से, ठीक है। तो हम लोगों को nth ऑर्डर मिलना चाहिए, तो nth ऑर्डर मिलेगा, और जो इक्वेशन मिलेगा ये इस फॉर्म का मिलेगा, 5 ब्रैकेट में x y dy बाई डी एक्स डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर, एंड देखिए इसका dn y बाई डी एक्स एन इक्वल टू 0। तो इस ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, जब हम लोग n आर्बिट्री कांस्टेंट n टाइम्स हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे n टाइम्स, किससे, n+1 से, तो हम लोग को जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा इस टाइप का मिलेगा, ओके। नाउ अब हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी केवल इसका डेफिनेशन देखते हैं। जैसे सॉल्यूशन, ठीक है, कि हम लोग का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, तो वो 3 तरीके का सॉल्यूशन दे सकता है, एक तो जनरल, एक है पर्टिकुलर, एक है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन मतलब देखते हैं, एनी रिलेशन कनेक्टिंग the variable of the equation and not involving the differential coefficient such that this relation and the derivative obtained from it satisfy the given differential equation is called is the solution of differential equation, ठीक है। तो differential equation होता है ये, और फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन, the solution which contain a number of arbitrary independent constant equal to the order of the differential equation is called the general solution or the complete primitive of this equation, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द इक्वेशन सेम है। इसमें क्या होता है, तो जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, मतलब क्या होता है कि ये कंटेनिंग करता है आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, द सॉल्यूशन विच
द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो जनरल सॉल्यूशन हम लोग देखे उसी से ये निकल के आता है, ठीक है। और इसको हम लोग पर्टिकुलर, और इसमें भी क्या होता है, वन और मोर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट, एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि उसमें वो कंटेनिंग करता था आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें एक या एक से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। और इसमें से अब फिर नेक्स्ट आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। एक आध बार क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। और जनरल और प्रिमिटिव डज नॉट, मतलब क्या कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और जनरल सॉल्यूशन है वो एग्जिट ही नहीं करता है, ठीक है, एग्जिट नहीं करता है। तो हम लोग उस टाइम वो जो सॉल्यूशन देगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सिंगुलर सॉल्यूशन देगा जो इस टाइप का होता है, y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा देखिए इस टाइप का होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। एंड m इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। और m जो आर्बिट्री कांस्टेंट है यही हम लोग को एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, ठीक है। उसी से हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को। और इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा y इक्वल टू 4ax इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड विच डज नॉट कंटेनिंग एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ये जो देखिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये 4, ठीक है। हेंस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ जो सिंगुलर सॉल्यूशन, ये जो है ये क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है किसका, तो इक्वेशन 1 का। तो हम लोग इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ओके। तो अभी हम लोगों ने जो देखा डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, हम लोग रियल लाइफ में देखें कि कैसे यूज़ होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके।